देखिए आप लोग जो है ना वो कुछ वीडियो है डाला हुआ साइंस का, है ना, और उसमें से बायो का टॉपिक होगा, है ना, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व भी बोलते हैं इसको। इसमें से बताया गया है ये जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो, है ना। तो अगर देखोगे तो दो प्रकार का वहां पर आएगा। अगर हम लोग देखते हैं, है ना, आप कहोगे सर ये माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसको तो बोलते हैं अल्प पोषक तत्व। तो आगे बताएंगे ये सब, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि उसको थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मे भी उसी में चले जाएं हम लोग, है ना। तो अगर एक बार देखा हुआ रहेगा तो फिर उसमें से और डिटेल समझाएंगे तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। और एक होता है बहुल पोषक तत्व। देखो पोषक न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन बनता है। अब कहोगे क्यों बनता है, तो अगर हम लोग देखें तो ये अल्प पोषक तत्व हो गया, अरे बहुल पोषक तत्व हो गया। अब देखो जिसको हम ग्राम में लेते हैं, ग्राम मतलब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। और जिसको कम मात्रा में लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो, है ना। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर पहले ये तो बताइए पोषक तत्व है क्या। वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और जितना है मतलब क्या है, कितना लेना चाहिए। जैसे हम लोग इसमें से कुछ चीज़ें आते हैं, जैसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, है ना, ये सारे जो टर्म है। फिर हो गया इसके बाद मिनरल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक क्वेश्चन आपका साइंस में यानी इस टॉपिक से फिक्स रहेगा। अब उसमें से विटामिन भी आएगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। विटामिन देखोगे तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है और कौन सा ऐसा है जो फैट्स में, वसा में घुलनशील है। तो वहाँ पर आपको पूरा मिलेगा विथ ट्रिक, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि आने से पहले, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं उसको समझाऊं तो आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक है। आपको यहाँ आपकी स्टडी जो है ना उस यूट्यूब चैनल पर देखोगे, मेरा ये वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेना। क्योंकि शायद वीडियो में बहुत कम चीज़ बता पाते हैं, लेकिन बताएंगे, रियल में बताएंगे तो बहुत सारे चीज़ प्रैक्टिकली भी बताएंगे, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को देखे हुए रहोगे तो पता चलेगा हाँ कि आगे हमारे लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी दो भी क्वेश्चन, कभी कभी तीन भी। ये डिपेंड करता है कि वो कितना पूछ सकता है। जैसे इसमें से क्या क्या आ जाता है, अगर मैक्रो में देखोगे तो मैक्रो में आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो विटामिन भी आ जाता है, ठीक है। अब विटामिन देखोगे ना तो बड़ों को कम लेते हैं, बड़े लोग जो होते हैं वो कम लेते हैं, लेकिन बच्चे लोगों को ज़्यादा विटामिन चाहिए, ठीक है। विटामिन के साथ साथ प्रोटीन का बात करें, ये तो लगभग खैर चलेगा कम बेसी, लेकिन इसमें बच्चे लोगों को मैक्सिमम देना पड़ेगा। क्योंकि प्रोटीन जो होता है ग्रोथ करवाता है, आपके शरीर को क्या करवाता है, बढ़वाता है। यानी आप एक यंग वन होते हो, बड़ा व्यक्ति बनते हो। तो आपका यहाँ पर प्रोटीन तो देखोगे कि बच्चों लोगों का चाहे तो वृद्ध है, यंग मन है, मतलब यंग मन मतलब हम लोग जैसे हैं, उन सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ करवाता है। अब सिंपल सा है कि बच्चे लोग छोटे होते हैं, धीरे 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 बढ़कर यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद तो फिर ग्रोथ का ज़रूरत नहीं होता ना, तो फिर प्रोटीन का परसेंटेज वैसे वैसे क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये सारा पॉइंट उसमें दिया हुआ है। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये टॉपिक वहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना, यानी न्यूट्रिशन से, है ना। सबसे पहला ही वीडियो शायद विटामिन मिलेगा या कुछ और मिलेगा, तो आप उसको पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे डिटेल बताया गया है और फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, जहाँ से बोले कि 100% क्वेश्चन रहता है, और एक नहीं कई क्वेश्चन। अभी क्या है ना कि देखो पहले क्या था कि बायो से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता था, इसीलिए मैं स्टार्ट भी बायो ही करूंगा। लेकिन पहले बोले कि 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से अगर 20 नंबर का साइंस पूछ रहा है तो 20 नंबर में 7 नंबर आपका फिक्स हो जाए या 8 नंबर आपका फिक्स हो जाए। तो ऐसे कुछ टॉपिक है, जैसे आपका एक माइक्रो न्यूट्रिशन से बता रहे हैं, इसके सिवाय भी एक पार्ट आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं डिजीज डिफिशियंसी, है ना। तो रोग मतलब मान लो कि कौन बैक्टीरिया के कारण होता है, कौन वायरस के कारण होता है, फिर पेडोलॉजी मतलब सेरिकल्चर क्या है। तो ये सारे टर्म बताएंगे कि 7 पार्ट में मतलब पूछा जाता है, और ये 7 हमेशा पूछा जाता है। एक पीरियोडिक टेबल हो गया, एक लाइट से क्वेश्चन रहता है या फिर साउंड से, है ना। एक वेव आता है जिसमें से लाइट आ गया, साउंड आ गया, उससे क्वेश्चन रहता है। कहाँ से आता है वो भी मैं बताऊंगा। तो 7 टॉपिक हैं
जो 20 में आपका 7 नंबर तो कम से कम फिक्स हो जाए। और उसमें से केमिस्ट्री से अभी देख रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, एक पीरियोडिक टेबल से, एक आप लोगों को फिजिक्स या केमिस्ट्री बोलो आइसोटॉप आइसोबार, उससे क्वेश्चन रहता भी है नहीं रहता है, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल वाला जो पार्ट है ना, इससे क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप यहाँ से क्या करते हो, सारे एलिमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हो। कुछ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है जहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बारे में स्टडी करते हो। ऐसी भी केमिस्ट्री कहा जाता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का अध्ययन यानी तत्वों का अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। इसीलिए अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छा से समझें, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के कुछ गुण को अच्छा से समझें, तो आपके लिए वहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है। तो मैं 7 टॉपिक बताऊंगा धीरे धीरे कहाँ से। एक आता है लाइट से क्वेश्चन आता है, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या सदिश राशि अदिश राशि उसको साथ कैसे जोड़कर लाइट वाला से पढ़ते हैं, ताकि कभी अगर लाइट से नहीं पूछा तो फिर सदिश और अदिश राशि वाला से पूछ देता है फिजिक्स में। तो सारे टर्म को एक एक करके तो मैं पहले 7 टॉपिक सोच रहा हूँ ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों को कम से कम 20 में इतना तो पता चल जाएगा ना कि 7 नंबर 8 नंबर मेरे पास हो सकता है कि आपके पास 13-14 क्वेश्चन बन जाए जितना पढ़ाऊँ उसी से, लेकिन यानी 7 मार्क्स एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि आप लोग सेट भी मारोगे ना, तो मारोगे तो देखना यहाँ से क्वेश्चन रहता है। जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊँगा या बता रहा हूँ, जैसे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो देखना हर सेट में एक अभी क्वेश्चन पूछता है। अब बायोलॉजी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें एक ये पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन आता है ना, फिर यानी मिनरल्स आते हैं, ये सबसे क्वेश्चन रहता है कि कौन विटामिन में, कौन वाटर में सॉल्युबल है, कौन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, या बताइए खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन जो है वो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको खो देता है। विटामिन सी जो होता है अगर उसको आप गर्म कर दो, देखो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इसी को अगर आप हॉट कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो क्या होगा कि वो अपना जो विटामिन सी की प्रयोगता है या उपयोगिता है वो खो देगा। उसी तरह से मान लो नपुंसकता किस बीमारी के कारण होता है, विटामिन ई के, फिर ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन के कारण होता है, तो ये सारे विटामिन के, तो एक एक बाल का पकना, अभी देखोगे बहुत छोटे छोटे लोग हैं बाल पकना स्टार्ट हो, तो बाल किस विटामिन के कारण पकता है ना। या फिर मान लो मंदबुद्धि होना, कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है, तो मंदबुद्धि आखिर वो क्यों है ना, वो भी विटामिन आंसर वहाँ देता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक बैलेंस डाइट नहीं लेते ना, बैलेंस डाइट नहीं लेते, डाइट का अर्थ होता है कि हम लोग एक संतुलित भोजन नहीं लेते, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ही चाहिए लेकिन सब कुछ चाहिए, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और क्या है, जब साइंस में पढ़ते हैं ना, तो जो हाइपोथेटिकल बाहर वाला सोच है ना कि उसके फैमिली में ये था इसलिए ऐसा हो रहा है, वो सारा हटकर हम लोग को एक सीरियसली पता चलता है कि हम लोगों को खान पान कैसे करना चाहिए, और हम लोग अगर अच्छा खान पान करते हैं तो हमारे माइंड का भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हमें पढ़ने में भी ज़्यादा समय या फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ज़्यादा कंसंट्रेशन बना हुआ रहता है, तो वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो ये एक टॉपिक है जिसमें से विटामिन हो गया है ना, फिर मिनरल्स हो गए, जहाँ से क्वेश्चन 100% रहता है। तो इसलिए आप लोगों को बोला कि ये वीडियो है तो आप उस सबको देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी स्टडी में दिया हुआ है ये सारा वीडियो। जो लोग मेरे पिछले क्लास नहीं देखे हैं, जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछला क्लास मेरा नहीं देखे हैं, जैसे आइसोटॉप आइसोबार आइसोटोन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब नहीं देखे, तो वो वीडियो में एक बनाए हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक, जो पीरियोडिक टेबल ख़त्म नहीं हुआ है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लेकर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट पढ़े थे है ना पीरियोडिक टेबल में। हम लोग बोले थे कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कितने ग्रुप में बटा हुआ है, 4 ग्रुप है ना। पीरियोडिक टेबल है ना, पीटी उषा है, ठीक है। पीटी उषा कौन थी जी, धावक, दौड़ एथलीट्स, वेरी गुड। पीटी उषा 1985-86 में बहुत नाम कमाई है ना। पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखे थे कि पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन है जी, है ना, यानी एक एस ब्लॉक है, दूसरा जो था पी ब्लॉक था, एक है डी ब्लॉक और एक है ए ब्लॉक, है ना। अगर आप अच्छा से देखो तो पीरियोडिक टेबल के जो सबसे नीचे होता है प्रेजेंट, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक, हाँ, यानी ए ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए ब्लॉक। बताइए एस ब्लॉक किसको कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को, है ना। पी ब्लॉक 13 to 18 को, डी ब्लॉक 3 to 12 को, और ए ब्लॉक
है ना, अंडरनेथ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट, है ना। तो हम लोग केस ब्लॉक के बारे में बहुत सारा चीज नाम पढ़ लिए थे, है ना। क्या पढ़े थे? फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। और ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं? तो हम लोग ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। ये आप लोग जानते हैं। इसमें से जितने भी ग्रुप थे उसको याद करवाए थे। फर्स्ट ग्रुप को एक हिंदी बताए थे, हेलिना करे रब से फरियाद, है ना। फिर अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप दादी। फिर ग्रुप नंबर 13 को हम लोग क्या बोले थे? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ग्रुप नंबर 14 को हम लोग क्या बोले थे? कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। फिर 15 को क्या बोले थे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, है ना। इससे पहले क्या था? कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। फिर क्या बोले थे? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। फिर कल बाहर आएगी आंटी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, है ना। और ये साइड क्या था? तो ये हाइड्रोजन था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, है ना। यहाँ पर क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हम लोग कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारा हम लोग करते चलते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो कमरे के ताप पर, है ना, द्रव अवस्था में होता है, कौन सा है? तो देखो, अगर हम लोग इसका आंसर लिखे ना, तो धातु के रूप में यानी मेटल के रूप में मरकरी होता है। क्या होता है? Hg, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। और अधातु के रूप में, है ना। अच्छा, इसको पारा भी बोलते हैं। ये मतलब कमरे के ताप कितना होता है? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज। और अधातु में कौन होता है? Br, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35। यहाँ पर ब्रोमीन। अब क्वेश्चन जो है कैसे घुमाता है, अब CDS का क्वेश्चन है। 4 ऐसे तत्व लिखें जो कमरे के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। देखा, क्वेश्चन घुमा दिया ना। सब लोग आज तक यही पढ़ा है कि धातु में कौन सा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? पारा। और अधातु में ब्रोमीन। CDS में बोल दिया कोई 4 तत्व लिखें जो मतलब क्या चीज में पाया जाता है? कमरे के ताप, यानी कमरा के ताप को उसने बढ़ा दिया। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। जनरली कितना होता है? 25। उसने कह दिया कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 4 ऐसे तत्वों का नाम लिखें जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला तो आपका हो गया पारा, है ना। पारा को हम लोग Hg भी बोलते हैं, मरकरी। दूसरा क्या हो गया? ब्रोमीन, है ना। तीसरे नंबर में आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ Ga है ना, कहाँ पर? गैलियम 31, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा गैलियम। एंड 4th नंबर में आपका आ जाएगा जर्मेनियम। ये दोनों जो है वो लिक्विड अवस्था में, एक 27 पर और एक 28 डिग्री पर कौन सा टेम्परेचर में पाया जाता है? यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन? गैलियम और जर्मेनियम। तो कहाँ से क्वेश्चन मतलब डीप पूछ दिया है, मेंस वाला में पूछा था। उस मेंस में का क्वेश्चन है कि 4 ऐसे तत्व का नाम लिखें जो क्या हो, यानी कमरे के 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि कमरे का तापमान कितना होता है? एवरेज 25। उसने ये बात बता दिया कि टेम्परेचर को हम क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। अब तुम लिखो, ताकि ये तो सबको जाता है। पारा ब्रोमीन, यानी धातु में कौन है? तो पारा। और अधातु में कौन है? ब्रोमीन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का सेट में अगर CGL सब करोगे ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कमरे के तापमान पर कौन सा मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है या कौन सा अधातु पाया जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट चले हम लोग। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, यानी गैलियम और आर्सेनिक 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, अक्रिय गैस कौन सा ग्रुप को कहा जाता है? ग्रुप नंबर 18। इसका और क्या क्या नाम है? जीरो ग्रुप। और क्या नाम है? ओल्ड ग्रुप, है ना। और क्या नाम है? हाँ, नोबेल। इनर्ट। इसी इनर्ट को हम लोग अक्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। और क्या नाम है? नोबेल गैस। चलो नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की है? मैडम क्यूरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना SSC में
कि बताइए मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की, इस रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 88। फिर लिखो अयस्क, है ना, और बोलते हैं ना इसको, अयस्क के सर्वोच्चता वाले समूह का क्या नाम है? सर्वोच्चता मतलब जिससे बहुत ज्यादा अयस्क निकलता, ग्रुप नंबर 16। इसमें सल्फाइड का अयस्क होता है, ऑक्साइड का अयस्क होता है ना, बहुत सारा अयस्क इसका बनता है। तो इसका हो जाएगा आंसर कौन सा? 16। एक बार क्वेश्चन पूछा है जी कि 16th ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? चाल्कोजन। तो इसको भी लिख लेना। अब कुछ चीजें बताने से पहले हमें बताना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, फिर ताकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या घटता है ये पूछा जाता है ना। या फिर मान लो कि हम लोग एक बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन 3 क्वेश्चन इससे और डीप अगर जा सकता है तो वहाँ से पूछेगा। व्हाइट फास्फोरस ब्रैकेट में लिख देना P4 सबसे अधिक जहरीला होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइट और पीले बल्बों में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? लिखो नियोन एंड आर्गन। मरकरी में आर्गन विथ वेपर ऑफ Hg, ठीक है। तो अभी इसको लिख लो नियोन और आर्गन, है ना। लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट नॉन मेटल नेम गिवन बाय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा नाम दिया गया? लाइटेस्ट मतलब हल्का होता है, तो नेम गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। इट फॉर्म्स 3 आइसोटॉप। कितने आइसोटॉप फॉर्म करता है? 3 आइसोटॉप, 3 आइसोटॉप फॉर्म करता है। पहला जो होता है उसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं 1,1, है ना। दूसरा जो होता है वो कौन होता है? ड्यूटेरियम, है ना, यानी 1, 2, है ना, यानी हाइड्रोजन पर ही रहता है ये क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। और इसी से क्या बना था? D2O, हैवी वाटर। और एक और क्या है जी? ट्राइटियम। 3rd नंबर यहाँ लिख देते हैं, ट्राइटियम। ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं हो, वो भी कौन है? हाइड्रोजन है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। चलो एक एलिमेंट है ना, आज इतनी ही बताएंगे।